जैसे ही युद्ध दोबारा शुरू होने की खबरें आती हैं, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुलेगा तब तक दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खत्म नहीं होगा, तेल के दाम कम नहीं होंगे, पूरे देश की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे काले बादल छटेंगे नहीं। एक तरफ खबर आती है कभी कि पर्दे के पीछे समझौता होने ही वाला है, और उसी बीच हमले की खबरें भी आ जाती हैं। जैसा मैंने कहा, इसीलिए बेचैनी आज फिर बढ़ गई, क्योंकि कल रात दोनों तरफ से हमले की खबरें आई। और इस युद्ध का भारत पर असर क्या पड़ रहा है? लोग सोच रहे थे ये महंगाई एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी, लेकिन नहीं। कमर्शियल एलपीजी के दाम आज फिर बढ़ा दिए गए। कैसे सब बिखरा बिखरा इस युद्ध में नजर आ रहा है। समझौते की बातचीत के बावजूद उसकी एक और झलक दिखाई दी जब ईरान के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। अमेरिका बार बार कह रहा है ईरान में कौन कंट्रोल में है, कौन पावर में है, किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा किससे बातचीत करें, किससे नहीं करें। समझौता नहीं हो पा रहा है, वो ईरान की वजह से नहीं हो पा रहा है। क्या है सच्चाई? इसी पर राष्ट्र की बात में आज चर्चा और विश्लेषण होगा। आपको ये भी समझाएंगे, आपको हमको जो ये महंगाई परेशान कर रही है, हर हफ्ते दाम बढ़ते जा रहे हैं तेल के और गैस के, ये कहां जाकर रुकेंगे। सबसे पहले लेकिन आपको बता देता हूं कैसे अमेरिका और ईरान का ये सीज फायर नाजुक दौर से गुजरते हुए हर हफ्ते में एक दो बार टूट ही रहा है। सबसे पहले आपको बताता हूं कैसे अमेरिका ने ईरान के रेडार पर और ड्रोन कमांड साइट्स पर अटैक किया है। कल इसकी खबर आई, आज सुबह इसकी पुष्टि हुई। गोरुक और केशम द्वीप पर ईरान की ये साइट्स हैं जहां अमेरिका ने हमला कर दिया। दरअसल तेहरान ने पहले हमला किया था, अमेरिका का ये कहना है, और अमेरिका ने उसका पलटवार दिया है, ये यूएस का दावा है। दरअसल ईरान ने पहले अमेरिका का एक MQ-1 ड्रोन गिरा दिया था, जिसके बाद यूएस का यह दावा है कि उसने ये पलटवार किया है, और दावा यह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर यह उड़ान भर रहा था। यह ईरान कह रहा है। ईरान का यह कहना है कि MQ-1 ड्रोन यूएस का यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर ये ईरान के लिए खतरा पैदा कर रहा था, जबकि यूएस का यह कहना है कि MQ-1 ड्रोन ये इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर उड़ रहा था और ईरान ने इसको मारकर गलत किया है। अब ईरान ने क्या जवाब दिया? ईरान ने इस अटैक के जवाब में अमेरिका के एक एयरबेस को निशाना बनाया। खाड़ी देशों में अमेरिका के कई एयरबेसेस हैं, और युद्ध के बाद से ईरान का यह दावा था कि सारे के सारे एयरबेसेस अमेरिका को खाली करने पड़े। अमेरिका के सारे फौजियों को कहीं कहीं शरण लेनी पड़ी है, कहीं घरों में, कहीं होटलों में। बहुत सारे फौजी यहां से वापस अमेरिका भी चले गए। लेकिन अब ईरान ने एक और यूएस एयरबेस को निशाना बनाया। सीरिक द्वीप के टेलीकॉम टावर पर इसी एयरबेस से हमला किया गया था, यह ईरान का दावा है। अब ईरान ने इसी एयरबेस को, इसी यूएस के बेस को निशाना बनाया है, यह ईरान का दावा है। इस बीच ईरान से खबर यह आई कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। दरअसल यूके की ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी कि मुस्तफा खामनेई को पेजेश्कियन ने अपना इस्तीफा सौंपा है, और ये कहा है कि IRGC का बेरोक टोक दबदबा सत्ता चलाने में, सरकार चलाने में, प्रशासन चलाने में रुकावटें पैदा कर रहा है। इसीलिए वो पद से इस्तीफा दे रहे हैं पेजेश्कियन, राष्ट्रपति। लेकिन मुस्तफा खामनेई ने उस इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया है, यह भी खबर आ रही है हमारे पास। राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि इस्तीफे की खबर गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं इस्तीफा आया था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब वहां की न्यूज एजेंसी फिलहाल यह कह रही है पेजेश्कियन इस्तीफा नहीं देंगे, अपने पद पर बने रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। पेजेश्कियन को भी कोट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं जब तक शरीर में जान है मैं जंग जारी रखूंगा, हम शक्ति से लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे। ईरान में कौन कंट्रोल में है, कौन सत्ता चला रहा है, यूएस से बातचीत कौन कर रहा है, इस पर भी आगे विश्लेषण होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, महंगाई का एक और बम आज फूटा जब एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर 53 रुपए महंगा हो गया, 53.5 रुपए। घरेलू सिलेंडर नहीं, कमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट्स को और होटलों को दिया जाता है। और जो 5 किलोग्राम का छोटू सिलेंडर है वो भी 11 रुपए महंगा हो गया। इसीलिए नया दाम जो है कमर्शियल सिलेंडर का वो चला गया 3,113 रुपए 50 पैसे, और 5 किलो के छोटू सिलेंडर का दाम हो गया 821 रुपए 50 पैसे।
एक बार फिर से बहस ये छिड़ गई है, ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी। चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। मेरा पहला सवाल यही है, फिर छिड़ी जंग, राष्ट्रपति ने क्यों दिया इस्तीफा? ईरान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया या पेशकश भी क्यों की है? और दूसरा, महंगाई निकालेगी दम, अब क्या करेंगे ट्रंप?